नमस्ते। क्या आप हमारी बेटियों के जीवन में पढ़ाई के महत्व के बारे में एक कहानी सुनना चाहेंगे? मेरी माँ मुझे पढ़ाने के सपने को पूरा करने के लिए सबसे लड़ी। लोग उनसे पूछते थे कि वो मुझे लड़कों के साथ स्कूल क्यों भेज रही थी। बहन, जब मेरे पति की नौकरी छूट गई थी तो मुझे मजदूरी करनी पड़ी। हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए साहूकार ने हमें धोखा दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का जीवन मेरे से अच्छा हो। उन्होंने मेरी माँ को कहा कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, फिर उन्हें मुझे सारी उम्र खाना खिलाना पड़ेगा। नहीं, शिक्षा इसको और कामयाब बनाएगी। ये स्वयं का खर्च भी संभाल सकेगी और अपने जीवन के लिए सही निर्णय भी ले सकेगी। मेरे एक सहयोगी अध्यापक ने मुझे शिक्षा का महत्व समझाया। मैं पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती हूँ, फिर मैं स्कूल में और लड़कियों का दाखिला करवा सकूंगी। बारहवीं कक्षा में प्रथम आने पर मुझे पुरस्कार मिला। इससे मुझे कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिला। कॉलेज में दाखिला लेने पर मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए। मेरी माँ को डर था कि पिताजी हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। इसको कॉलेज के लिए शहर भेज दे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे परिवार की लड़कियां शहर नहीं जाती हैं। क्या आप हमारी बेटी के लिए एक अच्छी जिंदगी नहीं चाहते हैं? ऐसी जिंदगी जिसमें शिक्षा के अभाव के कारण कोई इसका फायदा ना उठा सके। मैं हमारे परिवार की पहली सदस्य बनना चाहती हूँ जो कॉलेज की डिग्री हासिल करे। नौकरी करके मैं बुरे समय के लिए बचत कर सकूंगी और अपने बच्चों को भी स्कूल और कॉलेज भेज सकूंगी। आशा, याद रखना कि अगर तुम्हारा कोई काम मेरा नाम बदनाम करेगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। पिताजी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपको मुझ पर गर्व होगा। मैं कॉलेज गई, मैंने डिग्री हासिल की, मैंने अपना सपना पूरा किया। शिक्षित होने के कारण अब मैं पारिवारिक निर्णयों में हिस्सा लेती हूँ। मैं हमारे बैंक अकाउंट और बचत भी संभालती हूँ। मैंने धोखेबाज दुकानदार के धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करके गांव वालों को पैसा भी वापस दिलवाया। क्या आपको लगता है कि सभी लड़कियों की कहानी मेरी जैसी होती है? मेरे गांव की कुछ लड़कियां तो कभी स्कूल भी नहीं गई। नहीं, तुम उसकी तरह स्कूल नहीं जा सकती। जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। घर का सारा काम सीख लो, वो तुम्हारे काम आएगा, पढ़ाई नहीं। क्या आपको मालूम है कि 18 साल से कम उम्र में लड़की और 21 साल से कम उम्र में लड़के का विवाह करना भारतीय कानून के खिलाफ है? बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे परिवार में भी ऐसा है। जब मेरी ननद 16 साल की थी, मेरी सास उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करना चाहती थी। मैंने उन्हें समझाया कि पढ़ाई एक जीवन भर की पूंजी है। यह भी कि 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। मेरे पति मेरी बात से सहमत थे, मगर उन्होंने कहा कि अक्सर समाज ऐसी बातों का साथ नहीं देता। आखिरकार मेरे पति ने मेरी सास को भी मना लिया। उन्होंने मुझे हमारे गांव के लोगों से शिक्षा के महत्व पर बात करने को प्रोत्साहित किया। मैं गांव वालों से मिली। हमारे लड़कों के लिए शिक्षा जरूरी है। ये लड़कियों को स्कूल भेजने की बातें मुझे समझ नहीं आती। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटियां पैसे के लिए हमेशा अपने पति पर निर्भर रहे? भगवान ना करे उनके पति को कुछ हो गया तो बेटी अपना गुजारा कैसे करेगी? हमने पढ़ने लिखने पर चर्चा की। मेरे पति और मैं पढ़ लिख नहीं सकते। मेरे पति के भाई ने हमसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवा के हमारे खेत का हिस्सा अपने नाम कर लिया। मैं आपको पढ़ना लिखना सिखा सकती हूँ। क्या आप मेरे घर आएंगी? बहुत धन्यवाद बहन, मैं आऊंगी और मैं साथ में 4-5 और महिलाओं को भी लाऊंगी। हमने सुरक्षा पर चर्चा की। नहीं, मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजूंगा। अगर उसके साथ वहाँ कुछ गलत हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। असल में कुछ गलत तो कहीं भी हो सकता है। एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि अगर गांव के बाकी लोग भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे तो वे भी ऐसा करेंगे। हमने तय किया कि हम घर घर जाएंगे और परिवार वालों से बात करेंगे। हमने घर के काम पर चर्चा की। मगर मेरी लड़की स्कूल जाएगी तो घर के काम में मेरी सहायता कौन करेगा? बहन, अगर हम घर का काम स्वयं संभाल सके तो हमारी बेटियों का जीवन हमसे बेहतर होगा। उन्हें सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा।
पढ़ाई और शादी के खर्च पर भी बात की। अरे पर रुको, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई पर पैसा क्यों खर्च करूं? मुझे उसकी शादी पर भी तो पैसा खर्च करना होगा। भाई साहब, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य है। हम अपने मुद्दे स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले गए। हम स्कूल को और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें और कृपया पंचायत से स्कूल के शौचालयों की मरम्मत करवाने के लिए कुछ राशि देने को कहें। हमने उन्हें बताया कि हम ऐसा जरूर करेंगे। हमारे बच्चों की प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए हमने अध्यापकों के साथ नियमित बैठक की भी मांग की और फिर हम पंचायत के सदस्यों से मिले और मैं गांव की प्रौढ़ महिलाओं और पुरुषों को पढ़ना लिखना सिखाने लगी। मेरी ननद अपनी पढ़ाई कायम रख सकी, इसलिए आज वो नर्स बन गई हैं। शहनाज अब अपने पति की दुकान के सारे दस्तावेज संभालती है। उन्हें अभी दूसरी दुकान खोलने के लिए लोन मिला है और शहनाज उस दुकान को स्वयं चलाएगी। और अवतार सिंह ने बेटी की शादी के लिए जोड़े पैसे उसके कॉलेज की फीस पर खर्च कर दिए। आज वे अपने निर्णय पर गर्व महसूस करते हैं। शोध के अनुसार लड़कियों को पढ़ाने से बाल विवाह कम हो जाते हैं और परिवार के स्वास्थ्य और आमदनी में वृद्धि होती है। शिक्षा से परिवार और गांव दोनों की तरक्की होती है। शिक्षा से हमारी लड़कियों की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इसलिए हमारी सरकार ने भी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं निकाली हैं। धन लक्ष्मी स्कीम 18 साल की उम्र की अविवाहित लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना फिक्स डिपॉजिट जमा खाते द्वारा किशोरियों को सहायता दी जाती है। वो 10वीं कक्षा पास करने के बाद ये पैसा निकाल सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना, यह योजना उच्च ब्याज दर के बैंक खातों के माध्यम से किशोरियों की शिक्षा एवं शादी संबंधित खर्च के लिए बचत को प्रोत्साहित करती है। आइए अब सब मिलकर बोले, शिक्षा के अधिकार को जानकर हमने ठाना है, सबको पढ़ाकर समुदाय आगे बढ़ाना है।